Illustration 29. Illustration 29. Hurry up. Illustration 29. Last line of the question पढ़ लो. Prepare revaluation account and पहले 8 मार्कर का क्वेश्चन आया करता था जी, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगते थे. अब जो है 6 मार्क्स का आता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा जाता है. बट मेरा कोई भरोसा नहीं है जी इन पे. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी दे सकते हैं. सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इलस्ट्रेशन 29. बैलेंस शीट में बांटने वाला सामान ओनली जनरल रिजर्व. आइए जरा फर्स्ट एडजस्टमेंट पे. प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ ऑन डेटर्स. डेटर्स प्लीज 90,000 का 5%. पुरानी प्रोविजन है, चेक कर लो, जल्दी बोलो. है कोई पुरानी प्रोविजन? हेलो हेलो. हाँ जी, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, कौन से पॉइंट पे हैं जी? स्टॉक और मशीनरी को हमने रिड्यूस करना बाय 5% एंड बाय 10%. बिल्डिंग जो है जी रिवैल्यू होनी है, इंक्रीज हो गई रिवैल्यूएशन में बाय साइड. आई होप गुडविल 1,50,000 डील कर लोगे. टर्न द पेज. इन द 5th पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू अस. और पीछे इलस्ट्रेशन 29 में अपने को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी जी, 3:2:1. गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे जी. गेनिंग रेशियो की जरूरत है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. 6th पॉइंट पे स्टार लगाएं. हाँ जी, फर्नीचर खरीदा है. व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्नीचर? इन्होंने क्या माना है? सुना नहीं. इन्होंने क्या माना है? जबकि उसकी नेचर क्या है? अगर एक्सपेंस माना है तो कहां दिखाया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कौन सी साइड? जिसने आपके प्रॉफिट्स को क्या कर रखा होगा? तो हमें अपने प्रॉफिट्स को कितने से, बिकॉज आपका फर्नीचर कितने का है. चाहे तो इसे इस तरीके से समझ लो, चाहे इसे इस तरीके से समझ लो कि व्हाट इज फर्नीचर? इज इट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स as an asset? So your furniture stands at, but its value is, so we have to increase it by. क्या depreciation लगती है एक्सपेंस पे? एक्सपेंस पे. हमने फर्नीचर को क्या मान रखा है? लेकिन फर्नीचर तो क्या है? तो जब आपने इसे एक्सपेंस मान रखा था, क्या आपने इसको डेप्रीशिएट किया था? जल्दी बोलो. अब आप इसे क्या मान रहे हो? तो अब तो डेप्रीशिएट करोगे. 4,000 का 10%, 400. कब खरीदा? जैन फेब मार्च, 3 months. 4,000 का 10%, 400 into 3/12, 100. व्हाट इज 100 रुपीज? डेप्रीसिएशन प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट डालती है? तो आपने 4,000 से प्रॉफिट्स, 100 से प्रॉफिट, बेसिक इफेक्ट. अब आप खुद सोचो, आपका फर्नीचर आपकी बुक्स में 4,000 का दिखना चाहिए कि 4,000 माइनस 100, 3,900 का दिखना चाहिए? प्लीज रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लो. बाय साइड पे फर्नीचर, वहां पे भी स्टार लगा लो, 3,900. ऑल गुड जी. इसके बाद आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. डन है जी. इलस्ट्रेशन 30. इलस्ट्रेशन 30. रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. Read the last line of the question.
रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रीड द ब्रैकेट टू। चलिए बैलेंस शीट का सामान बताइए। ओल्ड पार्टनर्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट चेक कीजिए, कर लेंगे डील। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ानी है, बोलो जी। आइए जरा थर्ड पॉइंट और क्लैरिटी होगी आपको। एंट्री दीजिए, बैड डेट अकाउंट डेबिट अमाउंट प्लीज। प्लीज चेक द ओल्ड प्रोविजन प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। सुना नहीं, क्या बताया था आपको? ये पुरानी प्रोविजन से कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं। यहां पुरानी प्रोविजन से कम थे, यहां पुरानी प्रोविजन से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेट अकाउंट। बैड डेट कितने के हैं जी? सुना नहीं जी। तो हम कितने से अपने आप को पिछले साल तैयार करके बैठे थे बैड डेट का नुकसान भुगतने के लिए? तो 10,000 से तैयार थे, 10,000 से तैयार, तो उसकी तैयारी कहां से करें जी? फिर अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। बोलो जी ओके। चलिए बोलो। डेटर्स प्लीज 1 लाख। कितने बैड हो गए? बचे कितने? नई प्रोविजन बनानी है, कितने परसेंट? 13,000 का 10%, 1,30,000 का 10% जी। प्रोटोकॉल जी। ओल्ड प्रोविजन प्लीज 10,000 लेस यूटिलाइज्ड प्लीज। हाँ जी 10,000। बची कितनी जी? नील। स्टिल लेफ्ट कितनी है? नील। रिक्वायर्ड प्रोविजन कितनी है बताइए? अब कहां से कहां तक की जर्नी तय करनी है? 0 से 13,000 बढ़ानी है, प्रोविजन के कम करनी है। कितनी? एंट्री स्टैंड्स एट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट प्लीज 13,000। ऑल गुड जी, जल्दी बोलो। अब बैलेंस शीट में आपका डेटर आएगा 150, बैड डेट आएगा 20,000, बचा 1,30,000। उसमें से रिक्वायर्ड प्रोविजन 13,000 माइनस कर दो, 1,17,000 इज द डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जो आपको जुगाड़ बताया जी वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, तभी जुगाड़ है वो। कितनी थी रिक्वायर्ड प्रोविजन? वही डाली थी ना बैलेंस शीट में। कितनी है रिक्वायर्ड प्रोविजन? हाँ, जो रिक्वायर्ड प्रोविजन है वो बैलेंस शीट में जाएगी, और रिक्वायर्ड प्रोविजन तक पहुंचने की जर्नी जो है वो कहां जाएगी? रिवैल्यूएशन में। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट आइटम प्लीज। अनीता was paid how much? Immediately by? Give me entry for this please. Yes, Anita's capital account debit. पुरानी बैलेंस शीट में बैंक है तो टू बैंक अकाउंट। यस और नो? अनीता का कैपिटल अकाउंट बनाओगे फिर भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो कहां जाएगी? बिकॉज वो पैसा हमने अभी तक उसे पे। टर्न द पेज, हैव अ लुक। अनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक 80,000, बचा 2,90,000। वेयर इट हैज गॉन? अनीता's लोन अकाउंट 2,92,000। बोलो जी ओके है? क्लियर हो गया जी? ये आइए जरा, अभी कुछ नहीं करना जी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है प्लीज चेक करो। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप अगले पेज पे चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ ही खत्म हो गया है। अब जो आप बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स की, उसी के लिए आती है इलस्ट्रेशन 31, 32, 33, 34 नहीं करनी अभी, सीधा आओ इलस्ट्रेशन 35 पे। इलस्ट्रेशन 35 ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में भरपूर मात्रा में सामान बैठा है काटने पीटने वाला। आइए जी फटाफट, फिर पहली आइटम
Amount, please. Turn the page, please. Have a look at adjustment, which will tell you about its claim. So, workman compensation reserve account debit 1 lakh. 2 workman compensation claim बटेंगे XYZ in their old profit sharing. जो फ्रैक्शन से आपको निकालनी है वो निकल कर आएगी जी 3:2:1. ऑल गुड है जी. नेक्स्ट आइटम प्लीज ऑफ द 8 मेंबर फैमिली. IF अमाउंट प्लीज. राइट हैंड साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन है, उसकी वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, तो हमारे IFR की अब हमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा अमंग ओल्ड रेशियो. मूव ऑन टू इन्वेस्टमेंट्स. खाली मत छोड़ो. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने से बढ़ गई, कहां जाएगा ये 26 बाय साइड. डन है जी. नई बैलेंस शीट में शो होगा 1,76,000 पे. चलिए जी, बॉटम ऑफ द एसेट साइड जी, वी हैव 2 आइटम्स. 2 goodwill in partners capital account and 2 advertisement suspense in partners capital account old partners. First adjustment please. Goodwill of the firm is valued at, I hope you know how to deal with this. Patent 20% से कम करना है, बोलो. Revaluation account debit to patents with 20%. Then मशीनरी को 90% से कम करना है कि 90% तक लेकर जाना है. बैलेंस शीट में मशीनरी चेक कीजिए. 5 लाख का 90% 4,50,000, तो 5 लाख किया, लेके कहां तक जाना है, कितना कम करना है, 50,000. 50,000 की आपको मशीनरी कम करनी है जी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. नेक्स्ट, कहां तक लेकर जानी है, पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स चेक करो. 4 लाख का 6% बताओ, 24,000. ऑलरेडी कितने की है, कहां तक लेकर जानी है, कितने से बढ़ानी है, तो सिर्फ 4,000 की आएगी रिवैल्यूएशन में. एंड योर रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 24,000. सो इन द बैलेंस शीट 24,000 विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स. इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो. 4th पॉइंट हम डील कर चुके हैं. 5th की आई वांट जर्नल एंट्री. हरी अप. जुगाड़ बता चुका हूं आपको. एसेट कौन लेके जा रहा है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस, तो किसको डेबिट करना है जी. एंट्री स्टैंड्स एट 2 एट विच वैल्यू 150 176. चलिए, जो 6th पॉइंट है दैट्स द मेन पॉइंट इन दिस इलस्ट्रेशन. थोड़ा सा गलत भी है. आइए जरा. ध्यान दो जी बोर्ड पे. XYZ का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर आएगी 80,000. ठीक है, बट यहां 80,000 नहीं लिखना. व्हाट इज 80,000? अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म which is to be followed while making this payment. That is what is given to you in the paragraph below point number 6. हाँ जी, क्या लिखा है? 50% on 80,000 का 50%. इतना पैसा हमने उन्हें देना है. मोड ऑफ पेमेंट प्लीज चेक बैलेंस शीट. बैंक है तो इतने पैसे आप उन्हें चेक के थ्रू दे रहे हो टू बैंक अकाउंट. यस और नो? इंग्लिश ध्यान से पढ़िए. 50% ऑफ द, पहले बैलेंस निकाल लें. यस, 40,000 जो है वो 50% तो है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, फिर से पढ़ो. 50% ऑफ द, लो जी इसका 50% आया. टू बी पेड बाय, ओके, डेटेड 30th जून. डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक कर लो. फर्स्ट चेक काट के दिया जी, चेक पे डेट क्या है, 30th जून. आते हैं इस पे. बाकी
बाकी 20,000, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? अब ध्यान से सुनो, 11 स्टैंडर्ड कैश बुक, जब हम चेक इशू करते हैं हमारे लिए एंट्री होती है XYZ टू बैंक, यस और नो? अपने अगर मैंने आज 8 तारीख को चेक इशू किया तो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 महीने ही है ना वैलिडिटी चेक की, तो 3 महीने के अंदर कभी भी XYZ जो है वो बैंक में जाके चेक लगवाकर पैसे निकाल सकता है, हाँ क्या ना? जल्दी बोलो, जरूरी है आज ही निकलवा लेगा। लेकिन जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने क्या एंट्री पास कर दी? टू बैंक। मेरी कैश बुक में मेरा बैंक बैलेंस मैंने तो मान लिया जी, लेकिन एक्चुअली में मेरे बैंक में से पैसे कब निकलेंगे? जब वो पर्सन जाकर चेक लगाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट याद है 11 स्टैंडर्ड BRS बैंक रिकंसिलिएशन, ये उसका मुद्दा है। इज दैट ओके? अब यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमने इसकी पेमेंट कर दी, इसकी पेमेंट 30 जून से पहले किसी भी सूरत में हो नहीं सकती, यस और नो? अब वो लिख रहे हैं टू बैंक प्लीज चेक सॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, टू बैंक 40,000, टू बैंक 20,000 एंड टू जेड्स लोन अकाउंट 20,000। क्लियर? अब दिक्कत क्या है जी? दिक्कत है थोड़ा सा नीचे जाओ, छलांग मारो एसेट साइड पे, सॉरी लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट चेक करो दित्या जी। हाँ जी, बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको जेड का लोन अकाउंट कितना? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जेड के लोन के ऊपर देखो, पुरानी बैलेंस शीट देखो, बैठे हैं बिल पेबल साहब, वो पैदा हो गए नए। तो अगर बिल पे ही कराना था तो फिर वहां पर जहां पर लिखा है पोस्ट डेटेड चेक, ये वही बिल पेबल है जी, पोस्ट डेटेड चेक, ये बिल पेबल ही है। बट द दिक्कत परेशानी इज कि हम अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो क्या लिख रहे हैं? टू बैंक 20,000, और नीचे जाके क्या लिख रहे हैं? बिल्स पेबल। तो आप ही को दिक्कत होनी है जी। वैसे ये अपनी बुक में ही है सेटअप, बोर्ड्स वाले आपको ये सेटअप पूछने वाले नहीं हैं। अगर मैच कराना है बैलेंस शीट को तो इनको लिखना चाहिए था 50% of the balance is settled by accepting a bill of exchange payable on 30th of June। तो फिर बिल पेबल नीचे बैलेंस शीट के साथ सेट जो है वो आपका बैठता था। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो बेसिकली हाउ दिस पेमेंट इज सेटल्ड, वही आपकी इलस्ट्रेशन का मेन जो है वो सेटअप है। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। होमवर्क आपको आ जाएगा जी, टेक्स्ट